हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड। ये हमें कोई सेट्स गिवन हैं, 2 एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। दीज आर बाउंडेड सेट्स, ये हमें प्रूव करना है। आल्सो फाइंड GLB। GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमें शो करना है कि ये जो सेट्स हैं ये बाउंडेड हैं। सेकेंडली हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है। लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों डेफिनेशंस ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए, ये आपका कोई सेट होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मीन्स यहाँ पे इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स हो सकती हैं, बट जो एक सबसे लीस्ट सबसे छोटी अपर बाउंड होगी इसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स बहुत सारी हो सकती हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को हम सेकंड क्या बोल देते हैं? इसको सुप्रीमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम वैल्यू। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी वो होगी आपकी इन्फीमम वैल्यू, और जो लीस्ट अपर बाउंड होगी वो होगी आपकी सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई है, तो वहाँ से डेफिनेशंस को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं हमें कौन सा सेट गिवन है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर एक्स इज लाइक्स बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, इसको हम पहले y ले लेते हैं। y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे x हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स कॉज एक्स होल स्क्वायर, ये चीज़ है तो आपको सबको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो हम कब से करते आ रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स। क्लियर? और यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे? यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे आ गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स। 2 साइन एक्स कॉज एक्स, अब ये भी सबको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यही फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको लाना है। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2x। और यहाँ पे भी आप ये मेंशन कर देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वन मोर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर? ये चीज़ इतनी क्लियर है। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है? 1 प्लस साइन 2x। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो y हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस साइन 2x। क्लियर? अब देखिए हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है x इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई। 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो हम ये लिख लेते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। अब देखिए हमारे पास तो है यहाँ पे 2x, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है इतनी चीज़? 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब हमें चाहिए साइन 2x। देखिए जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, अब इस चीज़ के लिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? साइन थीटा लाई बिटवीन -1 to 1। साइन थीटा कहाँ पे लाई करता है? -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमेशा
-1 और 1 के बीच में होती है। आप यहाँ पे ये टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 मैक्सिमम वैल्यू है और -1 एक वैल्यू है और एक वैल्यू है 1। इसके बीच बीच में सारी वैल्यूज़ लाई करती हैं, ठीक है ना। 0 आ गई, 1/2 वैल्यू आ गई, 1/√2 वैल्यू आ गई, √3/2 आपके पास वैल्यू आ गई। ऐसे करते करते जब आप 270 डिग्री पे जाते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -1। तो आपके पास वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है, -1 और साइन थीटा की वैल्यू 1 के बीच में। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया कि sin 2x जो है वो लाई कहाँ पे करेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू sin 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर कि जो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब 2x जो है वो हमारा 0 to 2 पाई वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब जो sin 2x है वो कहाँ पे वेरी करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में ही इसकी वैल्यूज लाई करेंगी। ओके, अब हमें चाहिए 1 + sin 2x, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। -1 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 + sin 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1। क्लियर है इतनी चीज़। अब ये जो 1 + sin 2x है ये हमारा क्या है, ये तो हमारा y है, तो हम इसको लिख देते हैं 0 इज़ लेस देन इक्वल टू y इज़ लेस देन इक्वल टू 2। मीन्स हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 और 2 के बीच में लाई करगी। मीन्स जो हमें ये गिवन था, ये जो y हमें गिवन था, y इज sin x + cos x होल स्क्वायर, जब x जो था वो 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा था, तो ये y की वैल्यू हमारी कहाँ पे आ गई, ये y की वैल्यू हमारी कहाँ पे आ गई है, दैट इज लाइंग बिटवीन -0 to 2। ये चीज़ आ गई आपके पास, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2, यही आ गई हमारे पास। तो मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो सेट है, ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। हमें यही प्रूफ करना था कि ये बाउंडेड है। देयरफॉर y इज इक्वल टू sin x + cos x होल स्क्वायर फॉर ऑल 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई इज बाउंडेड। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसकी लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड इसकी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड इसकी हमें मिल गई कि कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, और इसकी लीस्ट अपर बाउंड हमें पता चल गई 2 आ गई, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किससे कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है, 0 से कम इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगी, 0। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू है वो 2 है, और जो इसकी इन्फिमम वैल्यू है दैट इज़ 0। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये ना हो कि आपको एग्जाम में पूछा है GLB, तब तो हमें पता है, और अगर उन्होंने यहाँ पे GLB की जगह पे इन्फिमम लिख दिया तो आप कहेंगे मैम ये तो हमने किया ही नहीं हुआ। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम जो है वो सेम ही चीज़ है। अगर आपको इन्फिमम पूछ लिया जाता है तब भी आंसर 0 है, GLB पूछ लिया जाता है तब भी आंसर 0 है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। कहीं पे कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ इसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट हमारा है 2 sin x - 3 cos x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, sin x cos x इस तरह से कुछ आ जाता है, तो आपने किस तरह से उसको करना है ये चीज़ देख लीजिए ध्यान से। सेकंड पार्ट आपका है 2 sin x - 3 cos x। इस टाइप का अगर पूछ लिया जाता है, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2 sin x 3 cos x। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसको किस टाइप से करेंगे, देखिए सबसे पहले ये 2 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 3 की हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। 2 को हम ले लेते हैं r cos अल्फ़ा, ठीक है, और 3 को मैं क्या ले लेती हूँ, r sin अल्फ़ा। क्लियर है, 2 को मैंने ले लिया r cos अल्फ़ा, और 3 को मैंने क्या ले लिया, दैट इज़ r sin अल्फ़ा। इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1 और इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2 बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया 4 + 9 इज इक्वल टू r² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस r² sin स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है, ये चीज़ आ गई स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए 9 + 4 दैट विल बी 13 इक्वल टू r² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर,
अब आपको सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा अभी भी हमने किया था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका आ गया 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही चीज़ आ गई। और आप यहाँ पे मेंशन क्या कर देंगे, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट इम्प्लाइज आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इसका मतलब y जो है, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2 की जगह पे हमने रख दिया r कॉस अल्फ़ा और 3 की जगह पे हमने रख दिया r साइन अल्फ़ा। ठीक है, r कॉस अल्फ़ा साइन x माइनस r साइन अल्फ़ा कॉस x। क्लियर, यही चीज़ होगी आपके पास। अब यहाँ पे आप r कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपके पास आ गया साइन x कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस x साइन अल्फ़ा, यही चीज़ आ गई। अब देखिए साइन x कॉस अल्फ़ा कॉस x साइन अल्फ़ा, आपको सबको पता है एक फॉर्मूला, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्लियर है, ये फॉर्मूला सबको पता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, साइन a माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन a कॉस b कॉस a साइन b। साइन a मीन्स यहाँ पे a को अगर मैं ले लूँ x और b को मैंने ले लिया अल्फ़ा, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बन रही है, साइन x कॉस अल्फ़ा कॉस x साइन अल्फ़ा, ये चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी मीन्स साइन x माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे आ गया r साइन x माइनस अल्फ़ा। समझ आ गई कि ये साइन x माइनस अल्फ़ा कहाँ से आया, ये वाले फॉर्मूला को हमने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो r की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, दैट वाज √13। ओके, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13 दैट इज साइन x माइनस अल्फ़ा। अब अगेन वही चीज़ आ जाती है कि साइन की वैल्यूज़ जो हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में किया कि साइन थीटा जो है वो कहाँ पे लाई करता है, साइन थीटा ऑलवेज लाइट बिटवीन -1 to 1। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसीलिए मैं कह दूँगी कि जो साइन x माइनस अल्फ़ा है वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में। तो -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू साइन x माइनस अल्फ़ा इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। क्लियर है इतनी चीज़, टेबल से भी आपको क्लियर हो रही है, इतनी चीज़ क्लियर है। -1 साइन x माइनस अल्फ़ा 1 क्यों लिखा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, पीडीएफ भी मैं इसकी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। -1 से लेके ये, अब y की वैल्यू तो हमारे पास स्क्वायर रूट 13 साइन x माइनस अल्फ़ा आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 13 चाहिए इसके साथ, तो हम ले लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 13 इज लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 साइन x माइनस अल्फ़ा इज लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्क्वायर रूट 13 सारे साइड पे। तो अब यहाँ पे ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ये क्या आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 13 इज लेस दैन इक्वल टू y इज लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्लियर, अब ये चीज़ है, ये y जो है या जो सेट की वैल्यू है वो माइनस स्क्वायर रूट 13 और स्क्वायर रूट 13 के बीच में लाई कर रही है। इट इम्प्लाइज द सेट y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस 3 कॉज x जो हमें गिवन था इज बाउंडेड। ठीक है, हमने इसको बाउंडेड प्रूफ करना था, वो बाउंडेड हो गया। हमें इसकी लीस्ट अपर बाउंड भी मिल गई है। इसकी लीस्ट अपर बाउंड कौन सी होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सी आ जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लीस्ट अपर बाउंड होती है दैट इज़ दी सुप्रीमम वैल्यू, अपने एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज़ दी इन्फीमम वैल्यू, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जगह पे आपको लीस्ट अपर बाउंड की जगह पे सुप्रीमम इन्फीमम पूछ लिया जाता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगी वो आपकी इन्फीमम वैल्यू होगी और जो लीस्ट अपर बाउंड होगी वो आपकी सुप्रीमम वैल्यू होगी। क्लियर,
अब देखिए ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपके लिए आपकी टर्न है, आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई की वैल्यू ये आपको गिवन है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको गिवन है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे कि क्या आपका आंसर आया है। आप मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया है तब भी आप मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर आप खुद करके देखेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट नहीं करवा रही हूँ। मैं आपको ये पार्ट एज अ होमवर्क दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आ गया और क्या समझ आया, क्या आंसर आया, वो मुझे आप आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है। इसमें आप करेंगे क्या, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देती हूँ। ए जो है इसको आप ले लेंगे आर कॉज अल्फ़ा और जो बी है इसको आप ले लेंगे आर साइन अल्फ़ा। बाकी सारा एज इट इज़ होने वाला है। इसको ध्यान से करके देखिएगा। अगर नहीं समझ आता है कि मैम को कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको ये करवा भी दूंगी, ठीक है। बट पहले आप ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।